नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल हर्ष सॉल्यूशन में। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं झारखंड जीके से संबंधित कुल 1000 प्रश्नों का सीरीज़ और ये आज इसका अगला पार्ट है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है आप लोगों को कि ये जो सीरीज़ है आपके आगामी जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से खास तौर पर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपको इन सारे प्रश्नों को एक बार ज़रूर ही अवश्य तौर पर कर जाना चाहिए, क्योंकि इससे निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और अगर आप इनको करके जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं इससे एग्जामिनेशंस में काफ़ी सहायता होगी। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने देखा था, यहाँ पर देखिए इस वाले प्रश्न को देखा था कि कनाडा बांध जो है किस नदी पर अवस्थित है। तो ये हमारा जो कनाडा बांध थी ये हमारा मयूराक्षी नदी पर अवस्थित है। ठीक है, तो आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है आप देख सकते हैं स्क्रीन बोर्ड पर आपके लिए। उत्तर कोयल जलाशय परियोजना का जो प्रारंभ हुआ था वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था? तो आप बताइए, देखिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर पांचवी। दोस्तों, अगर आपने पंचवर्षीय योजना नहीं पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ जाऊंगा, क्योंकि आपके जो आगामी जेएसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम होने वाली है उसमें आप लोगों को पंचवर्षीय योजना पढ़नी है जीएस के सेक्शन में। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपकी ये एक टॉपिक जो है कवर हो जाएगी। ठीक है, और अन्य किसी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है उत्तर कोयल जलाशय परियोजना का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, देखिए अगला है, आप मुझे बताइए दोस्तों कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो थी भारत में, ये सबसे पहले तो योजना आयोग के अंतर्गत आती है। और ये बताइए आप कि इसका जो टेन्योर था, मतलब इसका जो समय काल था वो कितना से कितना तक था। ठीक है, आप मुझे इसका जवाब बताइएगा। देखिए दूसरा है, झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है वन क्षेत्र है? तो बताइए दोस्तों कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है वो वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 27%, 27.9%, 29.45% या फिर 28.9%। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका 29.45%। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये एक ऐसी डेटा है जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये बदलेंगे नहीं अभी तो। ठीक है, देखिए झारखंड की जो जनसंख्या है इसका घनत्व कितना है जनगणना 2011 के अनुसार, क्योंकि अभी तो हम लोग 11 के अनुसार ही देख रहे हैं, क्योंकि अभी 2021 की जनगणना हुई नहीं है। तो अभी हम लोगों को पुराने वाले जो जनगणना है उसी के आधार पर ही चीज़ों को याद रख करके चलनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत जो झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व है वो आपने इस प्रश्न को कई सारे एग्जाम में देखा भी होगा कि ये प्रश्न आपसे पूछे जा सके हैं, और इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, 414 व्यक्ति। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम लोग चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, रांची में किसके सहयोग से एक इंसुलेटर तथा विद्युत उपकरण कारखाना स्थापित किया गया है? तो बताइए, रांची में जो आपका इंसुलेटर तथा विद्युत उपकरण कारखाना स्थापित किया गया है ये किसके सहयोग से किया गया है? जर्मनी, फ्रांस, इटली या फिर चेकोस्लोवाकिया? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है, आप मैक्सिमम केस में देखेंगे जो भी यहाँ हम लोगों के आसपास या फिर भारत देशों में जो भी मदद मिली है वो या तो चेकोस्लोवाकिया हो जाती है या फिर यूएसएसआर यानी कि रशिया से ही मदद मिलती रही थी पिछले उस समय के दरमियान। ठीक है, तो आप चेकोस्लोवाकिया यहाँ पर मारेंगे, इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला है, भारत का जो सर्वाधिक लाह उत्पादक राज्य है ये कौन सा है? झारखंड, ओडिशा, गोवा या फिर बिहार? तो ये है आपका झारखंड लाह उत्पादक। ठीक है, तो झारखंड जो है यहाँ पर भारत का सर्वाधिक लाह उत्पादक क्षेत्र है। देखिए, आप लाह देखे होंगे जिससे चूड़ी वगैरह बैंगल्स बनाए जाते हैं, है ना, लाह की चूड़ियाँ बनती हैं। तो आपने देखा भी होगा बाज़ार वगैरह में इसको बिकते हुए, तो उसको प्रोसेस करके फिर बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, देखिए दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है कब प्रारंभ हुई थी? अब ये तो दोस्तों हर बच्चे के ज़बान पर ही होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी परियोजना है दोस्तों जो कि झारखंड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये आपका कब से शुरू हुआ था? ये आपका 1948 से प्रारंभ की गई थी। ठीक है, देखिए अगला है, दलमा
जो अभयारण्य है ये आपका कहाँ स्थित है? बताइए। पूर्वी सिंहभूम, रांची, गढ़वा या फिर चतरा में? तो दलमा है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम। आप झारखंड के मैप में अगर देखें तो पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम यहाँ पर आते हैं आपका, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम हो जाता है और इधर पश्चिमी सिंहभूम। ये देखिए उत्तरी छोटा नागपुर यहाँ पर है, इधर दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना और इधर चतरा वगैरह गढ़वा का क्षेत्र इधर आता है, ठीक है। तो झारखंड की मैप को आप अच्छे तरीके से करके जाइएगा। देखिए अगला है दोस्तों, भुरकुंडा स्थित जो कांच उद्योग है ये आपका किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो भुरकुंडा स्थित जो आपका कांच उद्योग है ये आपका बताइए किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? देखिए रशिया है, जर्मनी है, जापान या फिर यूएसए। तो जो इस वाले प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, ये आपका कांच उद्योग जापान के सहयोग से किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए खनिज उत्पादन की दृष्टि से जो झारखंड का भारत में स्थान है वो कौन सा है खनिज उत्पादन की दृष्टि से? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो खनिज उत्पादन के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए दोस्तों तो झारखंड का जो भारत में स्थान है ये है आपका पहला। कौन सा है? पहला। देखिए अगला अगर हम लोग देखें तो झारखंड में सबसे बड़ा जो लोहा का कारखाना है वो कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि लोहा का कारखाना जो है झारखंड में कहाँ स्थित है, जो कि सबसे बड़ा भी है। तो नोवा मुंडी है, घाटशिला, किरीबुरू या फिर वेस्ट बोकारो? तो इसका सही उत्तर है आपका नोवा मुंडी, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे, नोवा मुंडी जो कि झारखंड में सबसे बड़ा लोहे का कारखाना है। देखिए दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इन्हें स्किप ना करें, इनको आप देख करके ही जाएं, ताकि दोस्तों क्योंकि ये अगर मान लीजिए आप से इस तरीके की फैक्ट वाले प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, अगर आप इन्हें एक बार नहीं किए हैं तो आप याद भी नहीं कर सकते हैं कि आपने मतलब सही क्या हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल फैक्ट पर आधारित है। देखिए झारखंड का सबसे बड़ा लोहा कारखाना, अगर आप याद ही नहीं रखेंगे कि ये नोवा मुंडी में है तो आप यहाँ पर ऑप्शन दे करके कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल अपने दिल जबान जो भी है उस पर आप मतलब बैठा लीजिए दोस्तों, ताकि एग्जामिनेशन में अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाएँ तो आप आसानी से उनका प्रश्न का उत्तर जो है कर पाइएगा। देखिए अगला है, हजारीबाग पठार की जो औसत ऊंचाई है कितनी है? 450, 500, 600 या फिर 800 मीटर? तो इसकी जो अगर ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका कुल 600 मीटर ऊंचा है, ठीक है। देखिए दोस्तों अगला, दसम जलप्रपात जो है आपका किस नदी पर स्थित है? दसम फूल। हाँ, तो दसम जो जलप्रपात है ये है आपका देखिए बराकर, शंख, कांची या फिर दामोदर? तो दसम फूल है आपका कांची नदी पर, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे दोस्तों, दसम फूल है आपका कांची रिवर पर। देखिए अगला है, झारखंड राज्य का जो पहला जल विद्युत संयंत्र है ये कब लगाया गया है? 1948, 53, 65 या फिर 1978? तो ये आपका लगाया गया था 1953 में, ठीक है। झारखंड का जो पहला जल विद्युत संयंत्र है कब लगाया गया था? 1953 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है झारखंड का निकटतम पड़ोसी राज्य नहीं है दोस्तों? तो निकटतम पड़ोसी राज्य जो झारखंड का नहीं है बताइए, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार या फिर मध्य प्रदेश? तो अगर हम लोग यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करें तो ये आपका निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन आप इन तीनों को अगर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार जो है झारखंड से बिल्कुल सटा हुआ है। देखिए अगला है, झारखंड कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ है दोस्तों? तो झारखंड कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ है बताइए, 4, 5, 6 या फिर 3? तो ये तो काफ़ी आसान प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। ये आपका कुल 5 राज्यों से घिरा हुआ है। और कौन कौन है? देखिए पश्चिम बंगाल हो जाता है सबसे पहले तो पूर्व में, उसके बाद आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, ठीक है। तो कुल 5 राज्यों से घिरा हुआ है झारखंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों झारखंड का भारत में क्या स्थान है? तो बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? 12वां, 16वां, 20वां या फिर 18वां? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि 16वां हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये इसका 16वां स्थान है। देखिए अगला है, राजमहल की पहाड़ी किस प्रकार के चट्टान से बनी है? परतदार, अवसादी, बेसाल्ट या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो बताइए दोस्तों,
आप इसको इंग्लिश में ऐसे समझ सकते हैं कि इग्नियस सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक। तो आप बताइए कि राजमहल की जो पहाड़ी है वो किस प्रकार की चट्टानों से बनी हुई है। तो ये जो बनी है आपका बेसाल्ट के चट्टानों से बनी हुई है। ठीक है, किस चट्टान से? बेसाल्ट। कौन सी रेखा झारखंड से होकर के नहीं गुजरती है? मकर, 82.5 देशांतर या फिर 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है दोस्तों। यहाँ पर देखिए भूमध्य रेखा है और उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि झारखंड से होकर के कौन सी जो रेखा है वो नहीं गुजरती है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि झारखंड से दोस्तों ये कोई भी लाइन जो है होकर के नहीं गुजरती है। आप मुझे बता सकते हैं कि झारखंड से होकर के कौन सी रेखा जो है वो गुजरती है? तो रांची से वो गुजरती है दोस्तों। मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ, वो रेखा है जो कि रांची से होकर के यहाँ पर गुजरती है और वो उसका नाम शुरू होता है क से। तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, देखिए अगला है दोस्तों, झारखंड राज्य का विस्तार देखिए उत्तर से दक्षिण तक अगर हम लोग करें तो कितनी किलोमीटर है, आपको ये बताना है। उत्तर से दक्षिण तक अगर हम लोग देखें झारखंड राज्य का विस्तार तो ये कितना किलोमीटर हो जाएगा? 310, 483, 380 या फिर 463। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 380 किलोमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 380 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, नागफेनी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो नागफेनी जलप्रपात जो है आपका पूछ रहा है कि किस जिले में अवस्थित है। तो देखिए अगर आप गुमला से होंगे तो जानते होंगे नागफेनी नदी, आप कई बार गए होंगे पिकनिक वगैरह मनाने। तो ये दोस्तों आपका गुमला में ही स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। देखिए अगला है कि झारखंड की अगर हम लोग दशकीय जनसंख्या वृद्धि की अगर बात करें तो ये कितनी थी, आपसे पूछ रहा है। 28.53%, 29.05%, 22.42% या फिर 24.56%। तो इसकी जो दशकीय वृद्धि थी दोस्तों ये आपका 22.42% है। देखिए बिल्कुल एकदम डेटा पर बेस्ड प्रश्न है ये, तो आपको इस तरीके के प्रश्नों को याद रखना चाहिए। ठीक है, देखिए अगला है, भारत का जो 90% अभ्रक झारखंड में पाया जाता है तो इस अभ्रक को क्या कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, इस अभ्रक को क्या कहा जाएगा? कटैया, रूबी, हुरा या फिर सिधारो। तो इस अभ्रक को क्या कहा जाता है दोस्तों? बताइए एक बार आप खुद ही। मैं बता देता हूँ इसका सही उत्तर रूबी। ठीक है, क्या कहा जाता है? रूबी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो स्वर्णरेखा नदी का तो उद्गम स्थल तो ये तो आपका रांची से ही हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और देखिए तोपचांची अभयारण्य किस जिले में स्थित है दोस्तों? तोपचांची, चतरा, धनबाद, दुमका या फिर रांची। तो तोपचांची जो है दोस्तों ये आपका धनबाद में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और आज का जो अंतिम प्रश्न है देखिए, हाथी परियोजना की शुरुआत जो है किस वन्य अभयारण्य से हुई थी? तो हाथी परियोजना की शुरुआत जो तो हुई थी दोस्तों झारखंड में, ये सबसे पहले हमारे यहाँ पर दलमा अभयारण्य से हुई थी। ठीक है, तो जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और उन प्रश्नों का जवाब ज़रूर बताइएगा दोस्तों जो कि मैंने प्रीवियस अभी पीछे आपसे जो पूछा है, ताकि मुझे पता चल सके कि आप उन प्रश्नों का उत्तर जान रहे हैं। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जोहार।